सारे ट्रेडर जीरोधा पे आ रहे थे और डिस्काउंटेड ब्रोकरेज के साथ में ये ओनली ब्रांड बन चुके थे जिसमें सारे ट्रेडर्स एक्टिवली आते थे, लेकिन इन्वेस्टर दूर थे। जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है वो दूर था। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। स्टॉक मार्केट में केवल 10% ट्रेडर हैं जो 99% रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। थोड़े से ट्रेडर 99% रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन 90% वो कस्टमर है, वो है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आता है इनके पास में, या बाजार में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इंट्राडे नहीं करेगा, रोज का नहीं बेचेगा, वो स्टॉक को होल्ड करेगा, जब आगे बढ़ जाएगा तब बेचेगा। अब होता क्या है कि जो 90% इंडिविजुअल हैं ये रोज का खाली 1% ट्रांजैक्शन करते हैं, पर इसमें एक रिस्क है। अगर खाली 1% ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके पीछे क्यों भागो? 99% ट्रांजैक्शन ट्रेडर कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, ट्रेडर को पकड़ के रखो, वो मेन तो धंधा वही कर रहा है। नहीं, इसमें एक बात है, जिस दिन मार्केट डाउन होगी ना, ट्रेडर भाग जाएंगे और इन्वेस्टर आ जाएंगे। अब इन्वेस्टर के पास कुछ था ही नहीं यहाँ पे इतना मोटिवेशन के मैं साथ में आऊँ। इन्होंने क्या कहा, जैसे ही मार्केट डाउन आती है तो ट्रेडर भाग जाता है। ट्रेडर को रोज बढ़ती हुई मार्केट चाहिए, रोज बुल रन चाहिए, रोज बढ़ती हुई मार्केट चाहिए, रोज पैसा कमाना है। इन्वेस्टर क्या है, अब मार्केट नीचे गिरी आप खरीदता हूँ सस्ते में, जब बढ़ेगा तो कम बेचो। लेकिन आए नहीं वहाँ पे, वो नहीं आए। अब कामत निगार, मेरे को केवल ट्रेडर्स का ब्रांड नहीं बनना है, मेरे को इन्वेस्टर चाहिए। जीरोधा नंबर 1 तो बन गया था। ट्रेडर की पहली पसंद बनने के बाद उसने बात सोचा कि मैं इन्वेस्टर के बारे में सोचता हूँ। इसने क्या किया, इन्वेस्टर के लिए जीरो ब्रोकरेज कर दिया। सारे के सारे आ जाओ पहले एक बारी। वो जो 20 रुपये लेता था ना, 20 रुपये, वो भी बंद कर दिया। इन्वेस्टर से नहीं लूंगा, तो रोज का ट्रेड करेगा तो 20 रुपये लूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे कुछ लूंगा ही नहीं मैं। ब्लॉकेज को, इन्वेस्टर के लिए ब्लॉकेज को हटाने के लिए ब्रोकरेज हटा दी, बोलो 20 रुपये हटा दिया, फ्री कर दिया। अब 20 रुपये खाली ट्रेडर से लेता रहा, इन्वेस्टर से ले ही नहीं रहा। ओ हो, इतना पीआर हो गया बाजार में, पूरा प्लेटफॉर्म ही फ्री कर दिया इन्वेस्टर के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको कवर कर लिया। 5 इंडियन बिजनेस टू वॉच आउट फॉर। नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे कामत ब्रदर्स। जीरोधा की क्रेडिबिलिटी सारे इन्वेस्टर ने बढ़ गई। इन्वेस्टर कहते हैं ये भाई पैसे नहीं लेता, इसी के प्लेटफॉर्म पे काम कर लो। फर्क ये पड़ा, इतना इन्वेस्टर साइन अप कर लिया, 5 साल के अंदर 23 गुना बढ़ गया। इनके पास 1 लाख अकाउंट थे 2016 में, और 2020 आते आते भी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, 1 लाख से 23 लाख अकाउंट हो गए, एकदम तेज बढ़े। जीरोधा मार्केट का लीडर बन गया। आईसीआईसीआई डायरेक्ट को भी पीछे कर दिया उन्होंने, वो आगे हुआ करता 2019 में, उसको भी पीछे कर दिया। और जीरो ब्रोकरेज के बावजूद भी ये क्या करता था, ब्रोकरेज नहीं लेगा, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपया, साल भर की मेंटेनेंस के 300 रुपया। और उसके बाद क्या किया जी, अब तो आपने ले लिया, आ गए, आपसे पैसे ले नहीं रहे, आप तो लंबे इन्वेस्टर हैं, आप तो ट्रेडर नहीं, आपसे ले नहीं रहे, लेकिन धीमे धीमे रिश्ता बना के, आराम से मिठाई खिला के, प्यार दिखा के, पुचकार के, आजा मेरे इन्वेस्टर आजा। और फिर उसके बाद में उसको आराम से डाइवर्ट किया। कहाँ पे किया, अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, कॉइन, मतलब म्यूचुअल फंड भी लो भैया, तुम तो इन्वेस्टर आदमी हो, म्यूचुअल, वहाँ से पैसा कमाएंगे हम। तो क्या है कि कॉल फॉर एसेंशियल, सेल दी नॉन एसेंशियल। किसी चीज़ के बुलाओ, फ्री में बुलाओ, और बाकी चीज़ों को आराम से बेच जाओ। उसको मत बेचो, उसको फ्री में दे दो।